आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर जो वहाँ एक पार्टी है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया 2024 वाले में, और बीजेपी को बहुमत भी नहीं जुटा पाए। आप सोचिए, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया और बीजेपी को पटकनी कायदे से समाजवादी पार्टी ने दी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की रणनीति ने अच्छे तरह से धक्का दे दिया बीजेपी को। मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता है, जो भी आप देखते हैं कि उनके नेता है, बहुत सारे इन पार्टियों से उन पार्टियों से आए हुए नेता है। और समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को बनाया है। यह हकीकत बात है, आप देखेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी थोड़ा ध्यान दे ले, हकीकत जान ले, अखिलेश यादव तक ये हकीकत बातें पहुंच जाए, तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अभी क्या है कि आप देखते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरा जो गांव है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है एक तरह से। बहुत सारे मेरे जानने वाले उत्तर प्रदेश में हैं। मैंने जो दीवानगी अखिलेश यादव के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति, जो मैंने मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों में देखी, जो मर मिटने की चाहत देखी कार्यकर्ताओं में, वो मुझे किसी और पार्टी में दिखाई नहीं दी। ना तो मायावती के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए। ये हकीकत बात है। लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं, झुक नहीं रहे, वो समझौता नहीं कर रहे। वो समाजवादी पार्टी को इस तरह से दीवाने हैं, पागलपन है उनके अंदर, वो पागलों की तरह चाहते हैं। और अच्छे अच्छे, मैं कह रहा हूं कि एक से एक नेता है समाजवादी पार्टी में, जमीनी स्तर के जुड़े हुए नेता है। लेकिन परेशानी हमारे बुंदेलखंड में खासकर बता सकता हूं मैं, समाजवादी पार्टी की ऐसी है कि वो एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा है वहां। जो नेता है वो टिकट तो पा जाते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। और आप देखते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में एक नाम काफी चल रहा है हमारे बुंदेलखंड में, दीप नारायण यादव का। चंद्रपाल यादव, दीप नारायण यादव का दबदबा है बुंदेलखंड में। कहते हैं कि जो इसे टिकट चाहे उसे मिल जाता है, जिसे जिसका टिकट कटवाना चाहे कट सकता है। और ये दोनों चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे, हम भी आगे बढ़ते रहे। और अभी दीपनाथ यादव जेल में है। उन पर कुछ हजार की चोरी का क्या लगा, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया, फरार बने रहे कुछ तक। अब आप सोचिए, बुंदेलखंड में ज्यादा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। आप देखते हैं कि मतलब आप सोचिए कि ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, चंद्रपाल यादव के द्वारा नहीं किया गया। उनके बहुत सारे नेताओं को आजकल मैं देख रहा हूं, जो बुंदेलखंड वाले, वो आप देखिए बीजेपी के नेताओं से मिल रहा है, उनके साथ फोटो डाल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि डर एक तरह से बना बना हुआ है कि कहीं हमने दीपनारायण यादव का सपोर्ट किया तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर भी कुछ हाव भाव हो जाए, हमारे ऊपर भी हम भी मुश्किल में पड़ जाए। तो ये देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी आप देखते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है इस पर डिबेट हो सकती है कि दीपनारायण यादव ने क्या किया, सही किया, गलत किया, उन पर सही आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए, क्या हुआ। लेकिन एक बात तो आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है वो बदले की भावना से काम करती है। ये हम लोग अगर आंकड़े उठा के देखें ना, तो ये दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं। और ये दीपनारायण के यादव में सही क्या है, गलत क्या है, वो तो जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन उस तरह का विरोध होना चाहिए था जिस तरह का बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उस तरह का देख नहीं रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सब अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं कि हम पे कुछ छाया ना आ जाए, हम ना फंस जाए, हम जेल ना चले जाए, हमारा राजनीति वो ना हो जाए। तो वो ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में है और बीजेपी में है। वो जब बुरा वक्त आता है तो वो बीजेपी में चले जाते हैं, अच्छा वक्त आता है तो समाजवादी में आ जाते हैं। ऐसा हाल है। और आप सोच के देखिए कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी में है जो आप देखिए नहीं झुक रहे, जेल में मर भी जा रहे। जेल में आप देखते हैं कि उनके जेल में डले हुए सालों से। ऐसे ऐसे मेरे बुंदेलखंड में मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखता हूँ और बड़ा फैन देखता हूँ, बड़ा खतरनाक तरीके से भक्त देखता हूँ। तो ये है, अगर अखिलेश यादव भी थोड़ा नीचे देखना शुरू कर दें इन लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि उन पर आप देखिए FIR होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो और यहाँ का बुरा भाग नहीं समझ पाते हैं, तो वो बुंदेलखंड में नुकसान भी हो जाता है? तो आप देखते हैं अगर आपके कार्यकर्ताओं पर FIR हो रही है, झूठी हो रही है और सच्ची भी हो रही, तो आपको सपोर्ट में उतरना चाहिए, यहाँ के नेताओं को भी एकता दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं समाजवादी पार्टी का,
वो दीप नारायण यादव को जेल भेजा जाता है तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और कोई भी और भी नेता है यहाँ तो उनको भी। तो इस कारण से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में पिछड़ी हुई दिखाई देती है, कमज़ोर दिखाई देती है। और वो हवा चलती है तो फिर तो कोई भी जीत जाता है, कहीं से भी जीत जाता है, ये ज़रूर देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग क्या जानते हैं, हमारा आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग सही सही बताइए कि आपका क्या है। मैं तो बुंदेलखंड में रहा भी 16-17 दिन, तो मैंने देखा। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप। धन्यवाद।